प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए ही तो हम लोग सब लोग प्रयास कर रहे हैं। ये थीम सॉन्ग हो या नीतीश जी का जो भी काम हो, जो हमारे जो वर्कर हैं जिनको हम लोग ने अट्रैक्ट किया है, जिसको हम लोगों ने बेनिफिट दिया है, उनको जो ये बात का एहसास और आभास होना चाहिए ना कि हमारे नेता किसके साथ हैं। नमस्कार, मेरा नाम सदन जी, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। बिहार सरकार के मंत्री हैं अशोक चौधरी। उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार ने जो काम किया है और नीतीश कुमार ने जिस तरीके से 18 साल में कार्य किया है, उन कार्य को लेकर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे, उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी 4 तारीख को बिहार आ रहे हैं, तो उसको लेकर उन्होंने कहा कि हम लोग प्रधानमंत्री मोदी के लिए ही लगे हैं कि उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग लगे हुए हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं। पहले आप सुनिए मंत्री अशोक चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं। कदम बढ़ा तो हम समझते हैं कि जिस तरह से नीतीश जी ने काम किया है और जिस तरह से नीतीश जी ने प्रदेश को आगे बढ़ाया है, उसको फर्दर और आगे बढ़ाने की भावना, शुभकामना, मांग के साथ लोग हमारे समझते हैं आने वाले समय में इसको गुनगुनाते रहेंगे। ये 4 तारीख को प्रधानमंत्री भी है, बिहार दौरे पर रहेंगे, आ रहे हैं, चुनावी सभा को संबोधित भी करेंगे। ये अच्छा है। प्रधानमंत्री जी तो हम प्रधानमंत्री जी को ही तो देश के दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जो भी पार्टी है, उनके सहयोगी पार्टी है, सब लोग तो इस देश के प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए ही तो हम लोग सब लोग प्रयास कर रहे हैं। ये थीम सॉन्ग हो या नीतीश जी का जो भी काम हो, जो हमारे जो वर्कर हैं जिनको हम लोग ने अट्रैक्ट किया है, जिसको हम लोगों ने बेनिफिट दिया है, उनको जो ये बात का एहसास और आभास होना चाहिए ना कि हमारे नेता किसके साथ हैं। तो ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, लोजपा के उम्मीदवार सबको मदद करेंगे, हम के उम्मीदवार। लालू यादव की बेटी भी है, रोहिणी आचार्य, वो आज से चुनावी अभियान में भी लग गई है, कर रही है। ठीक है, हर कोई, रोहिणी जी भी आई हैं, उन्होंने बड़ा काम किया है, अपने पिता को उन्होंने किडनी दान किया है। ये तो हर एक पिता के लिए इस तरह का पुत्री होना भाग्यशाली बात है। लेकिन चुनावी समर में क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि लंबे समय से वहाँ पर रूबी जी कार्यरत हैं और जनता के बीच काम कर रहे हैं। हम शुभकामना दे सकते हैं, इसके अलावा तो हमारी कोई छपरा के उसमें हमारी कोई वो नहीं है। लेकिन एक पुत्री के रूप में उन्होंने अच्छा काम किया, इसमें कहीं दो मत नहीं। आपने साफ तौर पर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी को सुना। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम लोग का जो ये थीम आज जो लॉन्च किया गया है, सॉन्ग वगैरह लॉन्च किया गया है, LED TV वगैरह हम लोगों ने भेजा है और कैंपेनिंग टीम भेजा है, तो ये प्रधानमंत्री मोदी के लिए ही भेजा। नीतीश कुमार ने जो कार्य किया है, वो नीतीश कुमार का जो कार्य है वो जनता के बीच में जाएगी, क्योंकि हम लोगों को प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। तो ऐसे में हम लोग कड़ी संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वो जदयू के हो, चाहे भाजपा के हो, चाहे लोजपा रामविलास के हो, चाहे हम के हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, इन सभी को हम लोग जिताने के प्रयास में लगे हुए हैं और हम लोग जिताने का प्रयास करेंगे। इसलिए हम लोग नए नए अभियान चला रहे हैं। आज जो हमने जो थीम लॉन्च किया है जनता दल यूनाइटेड ने, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसमें नीतीश कुमार के कार्य को दिखाया गया है और इसी कार्य को हम लोग जनता के बीच में लेकर जाएंगे। इसी कार्य को हम आगे भी भुनाएंगे और आगे भी बुनाते रहेंगे। और उन्होंने लालू प्रसाद यादव की पुत्री को लेकर, रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रहे हैं, उसको लेकर उन्होंने कहा कि एक अलग बात है कि वो चुनाव लड़ रही है, लेकिन उन्होंने जो कार्य किया, यानी जो उन्होंने अपने पिता को किडनी दान किया है, तो एक पिता के लिए पुत्री ने जो किडनी दिया है, एक बड़ी काम है और इसके लिए वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में एक इस तरीके के पुत्री होना बड़ी बात होती है। एक पिता के पास ऐसी पुत्री का होना बड़ी बात है। लेकिन अब क्या चुनाव में क्या होगा नहीं होगा, उसको लेकर वो चुनावी मैदान में जाएंगी और देखा जाए कि आगे क्या होता है नहीं होता है। लेकिन उन्होंने अपने पिता को जो किडनी दान किया है, एक बहुत बड़ी काम है, बहुत बड़ी लालू प्रसाद यादव को जो किडनी दिया है, उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि रोहिणी आचार्य ऐसी पुत्री का होना बड़ी सौभाग्य की बात होती है। लेकिन चुनाव में क्या होगा ये जनता तय करेगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 पर। मेरे सहयोगी पिंटू के साथ मैं सदन जी, पटना।